हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, तो हम उसका एनिमेशन के थ्रू थोड़ा आपको बताने वाले हैं। डिटेल में अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो हमने ऑलरेडी क्लास 12th में आपका आता है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल्स, वहाँ से देख सकते हो। ये क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, इसमें है क्या आपका गैल्वेनिक सेल बोलते हैं हम, डैनियल सेल, उसमें फिक्स हो जाता है जिंक और कॉपर। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 बीकर्स हैं, और ये जो यूट्यूब से इन्वर्टेड करके रखी हुई है इसको हम साल्ट ब्रीज बोलते हैं। और ये जो इस साइड वाला सॉल्यूशन आपका उसमें जिंक सल्फेट भर रखा है, और जो साइड वाला है उसमें कॉपर सल्फेट। हमने देखा था एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और दूसरा कॉपर सल्फेट। और ये जो रोड दिखाई दे रही है ये मेटल रोड होती है जिंक और कॉपर की। जब आप हायर क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पहुंचोगे तब आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एंड ये साल्ट ब्रीज है, आपको ये दिखाई दे रही होगी। इसमें भी हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील करते हैं। आप KCl ले सकते हो, KNO3, बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। और ऊपर ही हमने वायर से कनेक्ट कर रखा है दोनों रोड को। इसका काम है जो करंट यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन है माइनस से कॉपर वाले की तरफ जाएंगे, एमीटर लगा रखा है। एमीटर करंट के डिफ्लेक्शन के लिए हमें पता चल जाएगा। ऐसे हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो वोल्ट मीटर आप लगा सकते हो, ठीक है। ये वायर से जोड़ रखा है। साल्ट ब्रीज आपको बता दिया, और 2 मेटल रोड्स लगा रखी हैं। और आपको पता है कि जो जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जो जिंक रोड है ये ऑक्सीडाइज होती है। ऑक्सीडाइज दैट मीन इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो जिंक सल्फेट जो Zn है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमने दिखा रखे हैं, सपोज हमने साल्ट ब्रीज के अंदर पोटेशियम सल्फेट ले लिया तो उसके आयन है ये इसमें साल्ट ब्रीज के अंदर। आप अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, इसको बनाने का भी वे होता है। जेली सॉल्यूशंस वो अलग थिंग्स है, अगर सॉल्यूशन बोलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जिंक रोड आपको दिखाई दे रही है ये ऑक्सीडाइज होगी, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वो वायर के थ्रू आपके ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे जिंक मेटल ने ऑक्सीडाइज किया, 2 इलेक्ट्रॉन Zn2+ जो सॉल्यूशन में आ गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए। इलेक्ट्रॉन फिर वायर के थ्रू किसके पास जाएंगे, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड। तो आप एनिमेशन में देख पा रहे होगे कि जैसे ये Zn2+ वाले आयन हैं, नीचे हो गए सल्फेट में, सल्फेट के साथ जुड़ के ZnSO4 बन रहा है। फिर ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू होते हुए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन शो, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ चले गए, कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में, दैट मीन्स कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ वाले में क्या हो रहा है कि जो कॉपर 2+ है कॉपर सल्फेट में, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है, कॉपर में, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का गेन। इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। एज वी ऑल नो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो जिंक सल्फेट वाले ऑक्सीडेशन हुआ एंड कॉपर वाले में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और इसका अगर और डिटेल से हम बताएं तो क्या देखते जाते हैं, थोड़ी देर ये प्रोसेस चलता जाता है तो जो कॉपर वाली इलेक्ट्रोड है ना उसकी जो साइज है वो बढ़ती जाएगी, मोटी होती जाएगी एक टाइप से। और जिंक वाली रोड है ना वो पतली होती जाती है। क्यों, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होकर है, तो उसमें से जिंक जो रोड है जिंक मेटल से ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ वहाँ से निकलती जा रही है, तो ये पतली होती जाएगी। और वहाँ जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, जो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर से कॉपर बन रहे हैं, तो उस कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर डिपोजिट होता जाएगा। तो अगर आप डिटेल से आप देखोगे तो ये इसकी साइज जो बढ़ती जाती है कॉपर वाले की, और जो Zn वाले की घटती जाती है। फिर आप सोच रहे होंगे कि साल्ट ब्रिज लगाने की क्या जरूरत थी, कि वायर से मेरे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रही है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है आपकी, माइनस से प्लस, दैट मीन्स एनोड से कैथोड। एंड एज वेल नो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। लेकिन साल्ट ब्रिज का काम, एक तो सर्किट कंप्लीटेशन हो गया, वही वायर से भी जोड़ रखा था आपने। इसका काम क्या होता है, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। दैट मीन्स अब एक बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे प्लस आयन बढ़ रहे हैं, सपोज Zn2+ है, बच गया सल्फेट आयन नेगेटिव। अब जब आपने जो साल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, सपोज आपने पोटेशियम सल्फेट डाल रखा है समझाने के लिए, या KCl डाल रखा है, तो सल्फेट नेगेटिव है। अगर मान लो जिसमें नेगेटिव हो तो उसके पास वो प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा। क्या काम है इसमें, साल्ट ब्रिज के अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसका काम है सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी। अब एक बीकर में प्लस बढ़ रहा है, दूसरे में माइनस बढ़ रहा है, प्लस वाले को माइनस साइन प्रोवाइड कर देगा और माइनस वाले को प्लस, तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने का काम कर रहा है हमारा साल्ट ब्रिज। एक और फंक्शन होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का, वो आपको अभी जरूरत नहीं है। तो ये आप इलेक्ट्रॉन का चेंजमेंट देख सकते हो जर्नल्स। और एक दूसरी टाइप की सेल होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें एक ही बीकर में दोनों काम होते हैं। अब हम सेपरेट, वहाँ साल्ट ब्रिज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं। ये अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम गैल्वेनिक या डैनियल सेल बोले, ठीक है, जहाँ पे फिक्स होता है जिंक कॉपर। वैसे दोनों में होता क्या है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपने केमिकल्स डाल रखे हैं लाइक जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में डिफरेंट टाइप की एनर्जी कन्वर्जन। और ये जैसे अब की बार साल्ट ब्रिज में NaCl यूज़ कर लिया आप, KCl KNO3, डिफरेंट टाइप के आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए या एमीटर लगा सकते हो करंट के लिए। और जिंक रोड ही, ऐसा नहीं करना आपको कि सल्फेट, आप जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर वाले इलेक्ट्रोड डाल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के चांस होते हैं। तो आपको सेम टाइप की इलेक्ट्रोड लेनी है। और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन
दे दिए Zn2+ को और इलेक्ट्रॉन, फिर वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू जो हमने अभी दिखाया था आपको कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, जहाँ से कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर जो इलेक्ट्रोड पे ही डिपॉजिट होता जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल आपको बता रखी है। साल्ट ब्रिज का काम बता रखा है। इसका काम क्या है आपका, सर्किट को कंप्लीटेशन, सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। नोड में आपको थिंग्स बताया कि जिंक और कॉपर सॉलिड फॉर्म में है तो इनकी स्टेट एस लिखा मिलता है समटाइम्स आपको, और जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट अगर इनकी साल्ट रिप्रेजेंटेशन करोगे तो AQ दैट मीन्स एक्वस फॉर्म सॉल्यूशन, वाटर में डिजोल्व कर रखा आपका AQ उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल है गैल्वेनिक सेल का डायग्राम। तो आपको बोर्ड में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट जब आती है क्लास 12th में, तो वहाँ पे आपको कह देंगे गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट कीजिए, तो उसके आपको डेफिनेशन, आपका डायग्राम विद एनोड के रिएक्शन, कैथोड, मेन सेल रिएक्शन। जब आप मेन सेल रिएक्शन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, वो जाएगा जिंक और प्लस कॉपर 2+ Zn2+ इलेक्ट्रॉन। साल्ट रिप्रेजेंट करने का फार्मूला हमने पहले ही बता रखा है, जिंक एनोड और फिर बीच में साल्ट ब्रिज होता है और लास्ट उस साइड क्या होता है आपका कैथोड। डिटेल डिस्कशन हमने क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट चैप्टर करवा रखा है, उसमें आप और डिटेल से पढ़ते हो। 11th में थोड़ा सा ही पार्ट आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन वाले में, जस्ट थोड़ा सा ही, बट 12th वाले के लिए डिटेल से पढ़ना पड़ता है। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, लास्ट ईयर भी आया था, या कई बार बोर्ड में 2 मार्क्स का अलग से पूछ लेते हैं कि साल्ट ब्रिज के फंक्शन बताइए, क्या फंक्शन है इसके। तो हमने जो एनिमेशन बताई तो आप कमेंट करके बता सकते हो, एनिमेशन के थ्रू आपको और क्लियरिटी हुई है तो हम नेक्स्ट टाइम और जो अपने रहते हैं चैप्टर्स तो उनके बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो यू कैन कमेंट, आई विल श्योरली सॉल्व योर क्यूरी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही था, गैल्वेनिक सेल के बारे में ही था, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर आप कहोगे तो उसकी भी हम एनिमेशन वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। वैसे जो समझाने वाला थिंग्स है वो हमने पहले से समझा रखा है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। ये हमने जस्ट रिएक्शन ही बताई है कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रखा है, मेन रिएक्शन क्या है आपका, वो सारी थिंग्स ही। ठीक है, और एनिमेशन में आपने देखा होगा, और आप देखना चाहते हो तो